Assalamu alaikum dear student, how are you? I hope that you all will be well and good. This is me सर फरहाद और ये है मेरा YouTube चैनल फिजिक्स बाय सर फरहाद। आज मैं आप लोगों को एमडीकेट करिकुलम के बारे में थोड़ा डिस्कस करता हूँ। जो एमडीकेट करिकुलम है या एमडीकेट सिलेबस जो है 2025 इसमें क्या है, क्या चेंजेस हुए हैं और कैसे आप लोगों ने इसको समझना है, इस पे मैं थोड़ा डिटेल के साथ आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है। नंबर एक ये नोट कर ले कि आपकी जो एमडीकेट करिकुलम है उसमें हमारे पास टोटल 5 सब्जेक्ट है। टोटल 5 सब्जेक्ट है हमारे पास। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग। These are the 5 subjects included in the MDCAT test 2025. दिस ये जो अपडेटेड करिकुलम है एमडीकेट, अभी जो अपडेट हुआ है 2025 के लिए, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आपके जो 5 सब्जेक्ट है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन 5 सब्जेक्ट से आप लोगों को टेस्ट बनाया जाएगा। ठीक है। तो इसमें बायोलॉजी जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की है, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की, फिजिक्स फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की और इंग्लिश ग्रामर है और लॉजिकल रीजनिंग, ये 5 सब्जेक्ट है आप लोगों के टेस्ट में। इसके बाद अगर मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आपके जो सब्जेक्ट है ये कितने कितने परसेंट में आप लोगों को दिए जाएंगे टेस्ट में, वो यहाँ पे आप लोग देखो। जो बायोलॉजी है 100%, टोटल 100% टेस्ट होता है, तो 100% में से 100% में से 45% जो है वो बायोलॉजी होगी। 45% टेस्ट बायोलॉजी से बना होगा और 25% केमिस्ट्री है, 20% फिजिक्स है, 5% इंग्लिश है और 5% लॉजिकल रीजनिंग है। मतलब कि अभी इस परसेंटेज में जो है टेस्ट में चेंज हुआ है। जो रिसेंट जो प्रीवियस टेस्ट था उसमें ये परसेंटेज थोड़ा मुख्तलिफ था। अभी इसमें फिजिक्स को थोड़ा कम किया गया है, केमिस्ट्री को भी और इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को भी। तो ये है आप लोगों के सब्जेक्ट के परसेंटेज। अब 45% बायोलॉजी का मतलब है कि हमारे पास टेस्ट में 81 एमसीक्यूज बायोलॉजी के होंगे। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की जो बायोलॉजी है उसके 81 एमसीक्यूज शामिल होंगे। 81 एमसीक्यूज आपने करने होंगे बायोलॉजी के। तो मतलब कि सबसे ज्यादा एमसीक्यूज बायोलॉजी के हैं, तो आप लोग बायोलॉजी पे ज्यादा फोकस रखें, उसमें आप लोगों से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर एमसीक्यूज बायोलॉजी के हैं। 81 एमसीक्यूज है बायोलॉजी के और 25% जो केमिस्ट्री है, इसका मतलब है कि 45 एमसीक्यूज, 45 एमसीक्यूज वो केमिस्ट्री के होंगे। तो सेकंड जो ज्यादा एमसीक्यूज है एमडीकेट में वो केमिस्ट्री के हैं और वो है 45। 81 एमसीक्यूज है बायोलॉजी के, 45 एमसीक्यूज है केमिस्ट्री के और 20% फिजिक्स का मतलब है कि 36 एमसीक्यूज फिजिक्स के होंगे। 36 एमसीक्यूज जो है वो फिजिक्स के होंगे, फर्स्ट ईयर के भी और सेकेंड ईयर के भी। तकरीबन 18 एमसीक्यूज, 18 फर्स्ट ईयर से और 18 एमसीक्यूज सेकेंड ईयर से। ये फिजिक्स हुआ 20%। पहले जो है 54 एमसीक्यूज थे फिजिक्स से, 54 एमसीक्यूज, टोटल एमसीक्यूज 200 थे और 54 एमसीक्यूज फिजिक्स से थे, लेकिन अभी कम करके 36 कर दिया गया है। तो 36 एमसीक्यूज फिजिक्स के होंगे। ठीक है। और इंग्लिश से 9 एमसीक्यूज आएंगे। इंग्लिश के 9 एमसीक्यूज होंगे और लॉजिकल रीजनिंग के भी 9 एमसीक्यूज होंगे। तो इनको प्लस करके टोटल बनते हैं 180 एमसीक्यूज। तो टोटल है आपके 180 एमसीक्यूज और 180 एमसीक्यूज में से 81 एमसीक्यूज बायोलॉजी के, 45 एमसीक्यूज केमिस्ट्री के, 36 एमसीक्यूज फिजिक्स के, 9 एमसीक्यूज इंग्लिश के और 9 एमसीक्यूज लॉजिकल रीजनिंग के हैं। ठीक है। तो these are the number of MCQs related to each subject. Okay.
अगर आप 45% पे नहीं समझते कि कितना, तो 81 एमसीक्यूज पे तो समझते हैं कि 180 एमसीक्यूज में से 81 एमसीक्यूज जो है वो बायो के होंगे, और इस तरह 25% का मतलब है 45 एमसीक्यूज आउट ऑफ 180 एमसीक्यूज केमिस्ट्री के होंगे, और 20% का मतलब है 36 एमसीक्यूज आउट ऑफ 180 फिजिक्स के, 9 एमसीक्यूज आउट ऑफ 180 इंग्लिश के हैं, और 9 एमसीक्यूज आउट ऑफ 180 ये लॉजिकल रीजनिंग के होंगे, और टोटल 100% मींस टोटल 180 एमसीक्यूज। ठीक है, इसके बाद एमसीक्यूज टाइप। एमसीक्यूज टाइप का मतलब कि किस टाइप के एमसीक्यूज आप लोगों को आएंगे एमडीके टेस्ट 2025 में। तो उसमें 15% एमसीक्यूज इजी होंगे, 70% एमसीक्यूज मॉडरेट होंगे, और 15% एमसीक्यूज जो है ये डिफिकल्ट होंगे। 3 टाइप ऑफ एमसीक्यूज आते हैं एमडीके टेस्ट में, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट। इस पे मैं अलग लेक्चर बनाऊंगा कि इजी कैसे होते हैं। जो गुजरा हुआ टेस्ट है ना, उसमें 2024 में जो टेस्ट गुजरा है उसके मुताबिक मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये देखो ये इजी है, ये मॉडरेट है और ये डिफिकल्ट है। ये मैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह अपलोड करूंगा। लेकिन आप लोग ये नोट कर ले कि इजी एमसीक्यूज आप देख के इसको हल करें, मॉडरेट एमसीक्यूज आप थोड़ा सोच ले हल कर ले, और डिफिकल्ट ये कि आपसे कैलकुलेशन मांगे वो, या आप ज्यादा सोच ले, आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाए, तो उसको कहते हैं डिफिकल्ट। अब 15%, 70% और 15%, इसका मतलब ये है 15% इजी एमसीक्यूज का मतलब है कि 180 एमसीक्यूज में से 27 एमसीक्यूज इजी होंगे। इतने इजी होते हैं वो, इतने इजी कि आप लोग इस पे हंसते भी हो। मतलब कि जो टैलेंटेड स्टूडेंट है ना, वो हंसते हैं इस पे कि सर ये एमडीके टेस्ट देखो और ये एमसीक्यूज देखो, तो इतने इजी होते हैं। सोचे बगैर, सिर्फ देखते हुए, ऑप्शन को आपने देखा भी नहीं होंगे, ऑप्शन को आपने नहीं देखे होंगे, उसके बगैर आपको इसका आंसर आता हो। ठीक है, तो इसको कहते हैं इजी। और 70% मॉडरेट का मतलब कि 126 एमसीक्यूज, 126 एमसीक्यूज मॉडरेट टाइप के होंगे। मॉडरेट टाइप मींस कि इजी तो नहीं होंगे, लेकिन आप थोड़ा उस पर सोच करके आप लोग जो है ऑप्शन फिल कर सकते हो। तो मॉडरेट 126, इजी 27, और जो डिफिकल्ट होते हैं ना वो 27। मतलब कि इजी और डिफिकल्ट ये है 27 और मॉडरेट है 126। मैं आप लोगों को एक राज की बात बताऊं, आप लोगों की जो कंपटीशन है ना वो इस इन एमसीक्यूज में है। ये तकरीबन सारे स्टूडेंट को, ये तो आते हैं सारे स्टूडेंट को, और ये भी तकरीबन सारे स्टूडेंट को आते हैं। जो टैलेंटेड स्टूडेंट होते हैं इनको आते हैं। ये जो 27 एमसीक्यूज है ना, ये 27 एमसीक्यूज, ये जो डिफिकल्ट एमसीक्यूज होते हैं, इसमें आप लोगों की कंपटीशन है। इन 27 एमसीक्यूज में से जिसने ज्यादा एमसीक्यूज सही करेक्ट हल किए ना, तो वो कंपटीशन कर सकता है। अदरवाइज इन एमसीक्यूज में आप लोग रह जाते हो। और बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे हैं कि जब आते हैं तो कहते हैं कि सर आउट ऑफ कोर्स दिया था टेस्ट। आउट ऑफ कोर्स नहीं दिया था टेस्ट। आउट ऑफ कोर्स टेस्ट नहीं होता, बल्कि जो डिफिकल्ट एमसीक्यूज होते हैं ना, उसको देख के स्टूडेंट कहते हैं कि आउट ऑफ कोर्स टेस्ट आया था। टेस्ट कभी आउट ऑफ कोर्स नहीं आता, ये सुन लो। जो आप लोगों को करिकुलम, जो सिलेबस दिया जाता है उन टॉपिक में से, और इस करिकुलम और इस सिलेबस के मुताबिक ही टेस्ट बनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा टोटल टाइम जो है 3 आवर, बहुत ज्यादा टाइम है, 3 घंटे बहुत ज्यादा टाइम है। ठीक है, तो 3 घंटे आप लोगों के लिए टाइम होगा, 3 घंटे फिक्स, 180 मिनट टाइम, 180 मिनट टाइम होगा आपके पास। और हर एक एमसीक्यूज को अगर आप टाइम निकालें तो 1 मिनट आता है। मतलब 180 मिनट टाइम है और 180 एमसीक्यूज है। ठीक है, तो हर एक एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट। तो
एक एमसीक्यूज के लिए 1 मिनट टाइम बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ऐसे एमसीक्यूज होते हैं, इजी वाले जो एमसीक्यूज हैं, कि आप लोग इसको 2 सेकंड में भी हल कर सकते हो, 2 सेकंड में, 5 सेकंड में भी हल कर सकते हो, 10 सेकंड में भी हल कर सकते हो। जो ये एमसीक्यूज है ना, ये एमसीक्यूज इसका टाइम आप लोग इन एमसीक्यूज को देंगे। इन एमसीक्यूज का जो टाइम है, फॉर एग्जांपल 27 एमसीक्यूज है ना, तो 27 मिनट टाइम इस इन एमसीक्यूज का हुआ। तो आप लोगों ने ये 27 एमसीक्यूज जो है ये 10 मिनट में हल करने हैं। कितने मिनट में? 10 मिनट में। जब आप लोग ये 10 मिनट में हल करोगे तो कितना टाइम बचा? 17 मिनट। तो 17 मिनट ऑलरेडी यहाँ पे ऐड हुआ। इस तरह मॉडरेट एमसीक्यूज जो है 126 है, तो 126 मिनट टाइम हुआ। 126 मिनट टाइम ये आप लोगों ने 90 मिनट में हल करना है, 90 मिनट में। तो 90 मिनट में अगर आप लोग हल करोगे तो 36 मिनट टाइम यहाँ पे बचा आप लोगों को। तो 27 मिनट तो इनका अपना है, ठीक है, और 36 मिनट यहाँ से बचा और 17 मिनट यहाँ से बचा। तो इन सबको ऐड करके आप लोगों ने इन एमसीक्यूज के लिए टाइम ऐड करना है और निकालना है। इस तरह टेस्ट हल किया जाता है। टेस्ट कैसे हल किया जाता है? टेस्ट आप कैसे हल करेंगे कि आप लोगों की मार्क्स ज्यादा आ जाए? टेस्ट हल करने का जो तरीका है वो मैं अगले लेक्चर में आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। इंशाल्लाह अगर आप उस तरीके से टेस्ट हल करोगे ना, जो मैं आप लोगों को बता दूंगा, तो इंशाल्लाह आप लोग ज्यादा से ज्यादा मार्क्स इजी तरीके से ले सकते हो। बहुत ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट मैंने देखे हैं, लेकिन वो एमडीकेट में मार्क्स कम हासिल करते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रेशराइज हो जाते हैं। प्रेशराइज क्यों होते हैं? क्योंकि वो जो टेस्ट हल करते हैं उनका तरीका गलत होता है। तो गलत तरीके से अगर आप टेस्ट हल करोगे तो आप लोग प्रेशराइज होंगे, ठीक है। तो टेस्ट कैसे हल किया जाता है नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें आप लोग, ठीक है। अब पासिंग मार्क्स, जो पासिंग मार्क्स है 100% में से 55% पासिंग मार्क्स है मेडिकल कॉलेजेस के लिए और 50% मार्क्स है डेंटल कॉलेजेस के लिए। मतलब कि अगर आपके मार्क्स इस परसेंटेज से कम हुए तो आप फेल तस्वर होंगे, और डेंटल कॉलेज के लिए 50% से कम मार्क्स वाले स्टूडेंट फेल तस्वर होंगे। तो मिनिमम मार्क्स जो है मेडिकल कॉलेज के लिए और डेंटल कॉलेज के लिए वो 55% है और 50% है रिस्पेक्टिवली। और एक बात ये कि नो नेगेटिव मार्क्स, नेगेटिव मार्क्स नहीं है, ठीक है।